हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी रपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सारे चार्जेस देते हैं हम हरी हर को, ताकि वो हमें सही दिशा में गाइड करें और आपको आपके क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर मिल सके। ओके, तो बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे और देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी एनर्जीज हैं। चलिए देखने का प्रयास करते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, टावर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, यहाँ पर एनर्जी है मून, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड आना था तो फिर से आ गया। फोर ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, कुछ कार्ड्स हम क्लैरिफाई कर लेते हैं गाइस, फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टावर क्यों आया है यहाँ पे? टावर क्यों आया है? ओके, ओके। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स क्यों आया है? हेरोफेंट, टेन ऑफ कप्स। ठीक है, ओके। मून क्यों आया है? मून क्यों आया है? मून क्यों आया है? ओके, ठीक है गाइस, बहुत ही एग्जैक्ट रीडिंग आई है, एक्यूरेट रीडिंग आई है। किसी की एकदम पर्सनल रीडिंग की तरह आपको लग सकती है। देखो, यहाँ पर बहुत क्लियर कार्ड्स आए हैं। मैं आपको स्टोरी बताना स्टार्ट करती हूँ। बहुत ही क्लियर स्टोरी निकल के आई है किसी के कनेक्शन की। आपके पर्सन जो है इस वक्त टावर फील कर रहे हैं, और जब मैंने टावर को क्लैरिफाई किया तो आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन सबसे ज्यादा इस बात से इस वक्त में टावर फील कर रहे हैं कि आपकी न्यू बिगिनिंग किसी और के साथ, या तो ये इमेजिन कर रहे हैं या फिर इन्हें ऐसे साइंस मिल रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स, या फिर इस पर्सन का फियर जो है वो रिलीज हो रहा है, यानी कि फियर इशू सरफेस आ रहा है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा डर इस पर्सन को ये है इस वक्त में कि आपका कनेक्शन कहीं और बनने वाला है, या आपकी कहीं पर मैरिज होने वाली है, कहीं तो कुछ ऐसा होने वाला है आपके साथ। ऐसा ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि आपकी न्यू बिगिनिंग होने वाली है, और जो इस पर्सन के लिए टावर का काम कर रही है, क्योंकि टावर को क्लैरिफाई करते हुए ना क्वीन ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर इतना बोझ ना होता,
या मैं आज इस सिचुएशन में नहीं होता तो मैं वहाँ चला जाता या चली जाती। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर लव को दिखा रहे हैं। इस वक्त आपके पर्सन सबसे ज़्यादा लव की क्रेविंग कर रहे हैं। अब मैंने अब कार्ड्स आगे देखे तो कुछ ऐसी स्टोरी निकल के आई कि आपको दिखाती हूँ मैं, तो शायद आपको टैरो और अच्छे से समझ में आए कि टैरो किस तरीके से हमें पूरी स्टोरी बयां करते हैं, कैसे एक कार्ड दूसरे कार्ड को बता रहा होता है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके पर्सन जो है पास्ट में भी इनकी एनर्जी कुछ ऐसी रही कि चलो मैं एक न्यू बिगनिंग करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करते हैं, मतलब एक नई शुरुआत करते हैं। इंसान अपना घोड़ा लेकर चला कि मुझे स्टार्ट करना है अपनी लाइफ के अंदर, एक नया स्टार्ट लेना है। हो सकता है उस टाइम पीरियड में भी आप दोनों के कनेक्शन में कुछ दिक्कत चल रही हो। मैं आपको बताती हूँ क्या दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि उस समय भी आपके कनेक्शन में कुछ दिक्कत चल रही हो और इस पर्सन ने उस समय भी टावर फील किया आपके साथ। ठीक है, वो मतलब उतनी क्लैरिटी में आपका पार्टनर नहीं था क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी आई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस पर्सन ने सोचा कि चलो नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ कि मुझे तो एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत या बेहतरीन जो भी है इंसान चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, तो एक अच्छी पार्टनरशिप मैं करता हूँ या करती हूँ। राइट, तो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ ये इंसान एक्शन में आने के लिए रेडी हुए। तो बीच में यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है वो ये बात कर रही है कि इस पर्सन को, जैसे कहते हैं ना कि माया आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, स्पेशली स्पिरिचुअल कनेक्शन में, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन उतना ही ज्यादा प्योर होता है। जब हम कहते हैं हम डिवाइन के रास्ते पर चलते हैं तो माया हमें टेस्ट करती है। उसी तरीके से जब हम इस कनेक्शन के रास्ते पर चलते हैं और ये कनेक्शन हमें प्राप्त करना हो तब भी आपको माया टेस्ट करती है। माया कैसे टेस्ट करती है कि आपसे बेहतर लोग दिखाए जाएंगे, आपसे बेहतर, जैसे आप अगर लड़का हो तो आप लड़की तलाश कर रहे हो तो आपको बहुत बेहतरीन लड़कियां दिखाई जाएंगी। अगर आप लड़की हो लड़के तलाश कर रहे हो तो बहुत बेहतरीन लड़के आपको दिखाए जाएंगे। आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि इस दुनिया के अंदर देखो कितने खूबसूरत लोग हैं, कहाँ तुम ये ट्रिगर वाले कनेक्शन में पड़े हुए हो, कहाँ तुम ये क्या दिख रहा है तुम्हें इस कनेक्शन में, ऐसे तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक तरीके से टेस्ट होता है कि आप अपने पार्टनर की कितनी वैल्यू, कितनी कदर करते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन में आपको पता है कि ट्रिगर्स बहुत ज्यादा होते हैं। ये कनेक्शन एक दूसरे को सोल लेवल पर फ्री करने के लिए आते हैं, मतलब कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए आते हैं। एनर्जी जहां पर स्टक होती है वहां से रिलीज कराते हैं, तो ट्रिगर कर देते हैं कुछ कनेक्शन। अब इनमें लव तो फील होता है पर ये आपकी ईगो को ब्रेक कर देते हैं, आपके गुस्से को भी कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं। तो इनमें ना कुछ ऐसे, मतलब आप लव स्ट्रॉन्ग फील करोगे लेकिन आप ट्रिगर्स भी महसूस करोगे, लव प्लस ट्रिगर दोनों होते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी फील हुई ना, वहां पर ऐसा लगा कि आपके पर्सन को जब इस पर्सन का टाइमिंग आया कि चलो अब देखते हैं कि ये क्या करते हैं, तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इस पर्सन को थर्ड पार्टी से टेस्ट किया गया, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है कि किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी यहाँ पर जा रहा है और ये कप का कार्ड जो है, पेज ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, यहाँ पर ये जो इंसान है वो भी यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स यानी इसी तरफ थर्ड पार्टी को कुछ ऑफर करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर थ्री की एनर्जी है। यहाँ पर आपके पर्सन ने एक तरीके से जब इस पर्सन का टेस्ट हुआ तो टेस्ट में इस पर्सन ने यहाँ पर कनेक्शन को अंडरस्टैंड नहीं किया, क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल्स के नीचे चैरियट की एनर्जी है। ये पर्सन इस कनेक्शन के लिए ज्यादा पैशनेट हो गए। ये ढूंढने तो निकले थे अपनी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यानी कि ये इंसान अपने लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ढूंढने के लिए निकले थे। बिकॉज पास्ट में क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ये दिखा रही है कि लव को अंडरस्टैंड इस पर्सन ने नहीं किया। इनको लगा कि न्यू बिगनिंग करनी है, न्यू स्टार्ट करना है, तो ये खोजने निकले। तो चाहिए था इनको कोई अट्रैक्टिव इंसान जो बहुत ही गुड लुकिंग हो, बहुत ही जिसका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो। कुल मिला के अगर मैं आपको बताऊं तो आपके पर्सन की जो नियत थी वो कुछ इस तरीके की थी कि मुझे लाइफ के अंदर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, अट्रैक्टिव और बहुत ही ज्यादा मतलब गुड लुकिंग इंसान चाहिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है, बहुत ही ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो बहुत ज्यादा मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत मतलब ये क्वीन बहुत आकर्षित करती है। तो कोई ऐसे ही आकर्षित करने वाला व्यक्ति इस पर्सन को चाहिए था। आज होता है ना, लड़कियां बहुत, लड़के होते हैं लड़की खूबसूरत लड़की की डिमांड करते हैं, लड़कियां होती हैं खूबसूरत लड़के की डिमांड करती हैं, तो कुछ वैसा मैसेज। तो यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है चैरियट कार्ड, ये पर्सन को उस तरीके का कनेक्शन वहां दिखाया गया हो, यानी कि वो इल्यूजन क्रिएट किया गया हो कि क्या आप समझ पाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट एनर्जी मून की है और मून को क्लैरिफाई किया था नाइट ऑफ कप्स एंड चैरियट एम्परर ने। इस पर्सन ने दो तरीके से सोचा। एक तो मून की एनर्जी है तो इल्यूजन होना तय था, मतलब मून की जब भी एनर्जी आती है तो यहाँ पर ये इल्यूजन की बात करती है, इस चीज की बात करती है। तो एक व्यक्ति बिल्कुल भी अंडरस्टैंड करने वाला व्यक्ति नहीं था। दूसरा यहाँ पर एम्परर की एनर्जी आई है। एम्परर मतलब मैं और मैं, एम्परर मतलब मुझे पता है कि क्या सही। एम्परर मतलब खुद की बुद्धि पर बहुत घमंड है। एम्परर मतलब यहाँ पर कि
कहाँ पर फायदा ज्यादा है। एम्परर एक बहुत मैच्योर एनर्जी होती है, लेकिन ईगोस्टिक एनर्जी भी होती है, ठीक है। एम्परर एक ऐसी एनर्जी होती है जो किसी और को नहीं सुन सकता है, ठीक है। और ये मून को क्लैरिफाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन को जो इल्यूजन क्रिएट हुआ वो कहीं ना कहीं अपने घमंड के चलते क्रिएट, मतलब जो भी इल्यूजन इस पर्सन की लाइफ में क्रिएट हुआ वो घमंड के चलते हुआ। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ताकि मुझे ऐसे ऐसे कैसे होता है ना कि कई बार आपको कुछ चीजें चाहिए तो लाइफ के अंदर बिल्कुल वैसी वैसी चीजें यूनिवर्स आपको दिखाता, ओ माय गॉड यही तो था, ये सब कुछ मैंने मांगा था। और वहां पर कहीं ना कहीं आप ये चीज नोटिस कीजिएगा कि क्योंकि वो राहु का प्रभाव होता है, जनरली ऐसा कहा जाता है कि राहु आपको टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो और केतु जो है वो कहीं ना कहीं आपको सत्य का अनुभव करा देते हैं, यानी कि सत्य क्या है। केतु डिटैचमेंट के लिए माने जाते हैं, राहु ऑब्सेशन है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि जब आपकी इस तरीके से टेस्टिंग होती है, स्पेशली जब किसी कनेक्शन में राहु केतु का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है, तो राहु एक माया क्रिएट करते हैं और टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि तुम कितने लॉयल हो अपनी चीजों को लेकर, अपनी चीजों के प्रति तुम कितना ज्यादा लॉयल हो। और ये इंसान क्या है कि उस चीज को देखकर लॉयल्टी ब्रेक करता है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स एंड एम्परर, इस पर्सन ने भी लॉयल्टी ब्रेक कर डाली। अब क्योंकि मून की एनर्जी है ना, मून की नहीं आती तो मैं शायद बोलती कि शायद ये अंडरस्टैंड कर लेंगे। एक मून की एनर्जी ये दिखाती है कि खुद ही इमोशन, मतलब खुद ही एक अलग तरीके की इल्यूजन में रहना और समझ ना पाना और बहुत सारी ख्वाहिशें होना, जिसके चलते एक गलत जगह इस पर्सन ने ऑफर किया। अब आपको पीठ क्यों दिखाई, यहाँ पर देखो ये पेज ऑफ कप्स के पीछे टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, पर इस कनेक्शन को ऑफर नहीं किया गया। इस कार्ड में ये जो ऑफर आ रहा है वो थर्ड पार्टी की तरफ, थ्री ऑफ पेंटिकल्स की तरफ है, ना कि टू ऑफ कप्स की तरफ। ये कार्ड बात करते हैं कहीं ना कहीं एक कनेक्शन को ऑफर नहीं हुआ, कनेक्शन को तो छोड़ दिया, कनेक्शन को तो पीठ दे दी गई, ठीक है, कनेक्शन को पीठ दिखा दी गई। अब कनेक्शन को पीठ दिखाने का रीजन क्या है, नीचे है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, यानी कि आप दोनों के बीच में शायद आपका जो नेचर है बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग हो गया था, या आप ट्रिगर की वजह से बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे बहुत इरिटेट हो गए, ठीक है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स आपका गुस्सा, आपका वो वाला जो नेचर होता है ना जहां पर इंसान बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करता है या डिस्टॉर्टेड बिहेव करता है। शायद इस पर्सन ने देखा कि आपके अंदर बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स आप बहुत ज्यादा ईगोस्टिक व्यक्ति है, कंट्रोलिंग नेचर के हैं, या फिर आप इस पर्सन के साथ झगड़ा करेंगे, बहुत ज्यादा फाइटिंग करेंगे आप इस पर्सन, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं ये डिस्टॉर्टेड एनर्जी में भी इस तरीके से बिहेव करती है कि इन्हें आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो ठीक तरीके से। मतलब कंट्रोल करने का मतलब है ये गलत पर नहीं झुकती हैं, भले ही कुछ भी इनके साथ हो रहा हो, बट गलत पर ये सही तरीके से स्टैंड कैसे लेना ये नहीं जानती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस चीज को अंडरस्टैंड करें, कहीं ना कहीं ट्रिगर आता है। डिवाइन फेमिनिन में एनर्जी जो होती है वो माँ काली की होती है, तो जब भी कोई गलत चीज वो देखती हैं तो उस पर रिएक्ट करती ही करती हैं। बस डिफरेंस इतना आ जाता है कि उनका जो रिएक्ट करने का तरीका है वो वहाँ लोग उन्हें जज कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें वो उस तरीके से राइट वे में रिएक्ट करना नहीं आता कि मैं कैसे इस चीज को अंडरस्टैंड करूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं खुद की भी हीलिंग की जरूरत होती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो जहाँ स्टैंड ले रही थी वो गलत स्टैंड ले रही थी, कुछ ना कुछ तो गलत होता है तभी वो इस तरीके से ओवर रिएक्ट करती हैं। तो यहाँ पर ऐसा नजर आता है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स कार्ड के साथ कि आपके पर्सन जो है उनको ऐसा लगा कि आपका नेचर कोई खास नेचर नहीं है, आप थोड़े से झिकझिक करने वाले इंसान हो, या आप बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग टाइप के इंसान हो। तो इस पर्सन ने आपको पीठ दी यहाँ पे, ठीक है, और इनको ऐसा लगा कि कुछ ज्यादा बेहतर हो सकता है। जबकि टेन ऑफ कप्स एंड हेरोफेंट कार्ड, मुझे ऐसा लगता है कि टेन ऑफ कप्स एंड हेरोफेंट, लेकिन जबकि आप यहाँ पर शादी मटेरियल थे, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्लैरिफाई किया क्वीन ऑफ शॉर्ट्स को एंड हेरोफेंट आया टेन ऑफ कप्स, यहाँ पर आपको हैप्पी फैमिली नजर आ रही होगी। जब मैंने दोनों कार्ड्स क्लैरिफाई किए तो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को समझ में नहीं आया कि शादी मटेरियल आप हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो नेचर है वो इस पर्सन को समझ में नहीं आया, क्योंकि जब इस पर्सन ने आपको ट्रिगर किया तो जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन होते हैं वो चाहते हैं कि आप उनके डोमिनेट करें, आप डोमिनेट हो जाओ, वो कंट्रोल करें, आप कंट्रोल हो जाओ। बट अगर एनर्जी डिवाइन फेमिनिन की है, भले वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन अगर शक्ति अंश है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिएक्ट ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो फालतू की गलत चीजों को बर्दाश्त करे। वो उस चीज को टारगेट जरूर करती है, बट उसको सही तरीके से कैसे मतलब बिहेव करना, एग्जैक्टली किस तरीके से वो करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अटैचमेंट में होती है तो बैलेंस नहीं कर पाती है। जो राइट वे में तरीका होता है वो ये होता है कि सामने वाले को निकाल कर लाइफ से बाहर फेंक दो, ठीक है, ये होता है तरीका सही, और उससे बात ना करो तब तक जब तक उसको गलती समझ में ना आ जाए अपनी। लेकिन वो इस तरीके का बिहेवियर दे नहीं पाते बिकॉज कहीं ना कहीं अटैचमेंट भी बहुत ज्यादा होती है। तो
जो कहते हैं ना, लोग ऐसे बोलते हैं कि मैंने तो बहुत हाथ पाँव जोड़े, मैंने तो उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मैं रोई, चिल्लाई, चिल्लाया, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने उसे बहुत डाँटा, कर्ज़ किया, सब किया, फिर भी उसे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ये वाला सब डिस्टॉर्शन का लक्षण है। करना क्या था कि तुमने गलत किया और हमने तुम्हें लाइफ़ से बाहर का रास्ता दिखाया बिना कुछ बोले। और तब तक लाइफ से बाहर रखा जब तक तुम्हें अकल ना आ जाए कि तुम्हें किया कैसे जाता है काम, ठीक है। तुम्हारे हाथ पाँव नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि उससे तुम्हें समझ में आने वाला कुछ नहीं है, तुम वापस वही चीज़ करोगे। तो ये चीज़ दिखाती है कि आपके अंदर कोई ट्रिगर नहीं है, आपको सही को सही और गलत को गलत बोलते हो और सही तरीके से बोलते हो, उसमें कोई भी गलत तरीका आप नहीं अपनाते हो। यहाँ पर एनर्जी निकल के आई द हेरोफेंट एंड 10 ऑफ कप्स, जो दिखाता है कि इस पर्सन को वो चीज़ बाद में जाकर रियलाइज़ है। एंड अब इस पर्सन की एनर्जी हो चुकी है स्टक, हैंग्ड मैन एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब अब इस पर्सन के अंदर फियर इशू, कहते हैं ना कि अब दूसरों के फियर से उसको डील करा रहे हो। आप चाहते हो कि सामने वाला और खूबसूरत बने और खूबसूरत बने, तो भाई परमात्मा तुम्हें भी बहुत खूबसूरत बनाएगा, ठीक है। और वो कहाँ तुमसे छल कर लेगा तुम समझ नहीं पाओगे। इसीलिए कहते हैं कि जब भी यूनिवर्स आपको क्रॉस रोड पे डाले या आपको चॉइस बनाने का मौका दे, हमेशा ऐसे चूज करना कि ये देखना कि मैं किसी के साथ अपनी लॉयल्टी को तो ब्रेक नहीं कर रहा, मैं कमिटमेंट ब्रेक तो नहीं कर रहा, मैं किसी को धोखा तो नहीं दे रहा, मेरे वजह से किसी और का नुकसान तो नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो आप जो मर्जी यार डिसीजन ले सकते हो, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरा फायदा है लेकिन दूसरे का नुकसान है, तो भाई वो डिसीजन एक बार दोबारा से कोशिश करना, कंसीडर करना और देख लेना कि ये सही है भी कि नहीं, क्योंकि आज भले ही सही लग रहा हो, भविष्य में बहुत रुलाएगा। हैंग्ड मैन एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसी स्थिति होगी इस पर्सन की डर डर के बुरी हालत है, मतलब बहुत डरा हुआ इंसान, बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ इंसान, ठीक है, ये स्थिति है। और अब आपको खो दिया और अब न्यू बिगिनिंग इस पर्सन को लग रहा है कि अब आपकी होगी। तो कहते हैं ना कि एक बार तमाशा आपने देखा, अब दूसरी बार तमाशा वो देखेगा। तो वही एनर्जी हो जाती है कि आप किसी को यू नो ऑप्शन बनाने के पहले सोच लो कि परमात्मा ने जो मुझे दिया है वो आखिर क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी कदर क्या है। नहीं तो परमात्मा तुम्हें ऐसा ऑप्शन बनाएगा कि जिंदगी भर ऑप्शन बनाने लायक नहीं बचोगे, ठीक है। क्योंकि जब इस तरीके की सिचुएशन में आप फंस जाते हो ना, जिंदगी भर के लिए ऑप्शन बनाने के लायक नहीं बचते आप, ठीक है। तो एक ही बार मौका मिलता है ऑप्शन बनाने का। ओके, तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रही है, आपकी पूरी स्टोरी है जो इस पर्सन ने की हुई है आपके साथ, ठीक है। और यही रीजन है इस पर्सन का, अभी ये क्या चल रहा है इनकी एनर्जी में, यही चल रहा है कि ये मैंने ऐसे किया था, फिर ये मैंने ऐसे किया था, फिर मैंने ये ऐसे किया था, और आज मैं घूम के वहीं आ गया हूँ। और आज पास्ट में मैंने क्रेविंग नहीं की थी लव की और मुझे कदर नहीं थी, आज मैं उसी लव की क्रेव कर रहा हूँ, कदर कर रहा हूँ, ठीक है। अब फ्यूचर में डिसीजन मेरे व्यूअर्स का होने वाला है। सो गाइज, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।